सभी को जोहार। जाति विज्ञान के इस अगले क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे जाति विज्ञान की मुख्य शाखाएं। मुख्य शाखाएं के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है कि कितने कितने प्रकार से जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और क्या क्या अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं मनुष्य जो है वो ना केवल एक सामाजिक प्राणी है बल्कि संस्कृति का एकमात्र सृष्टिकर्ता है। जाति विज्ञान में संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये भी अध्ययन करते हैं कि मनुष्य के क्या क्या क्रियाकलाप शुरू से लेकर आज तक हुए हैं। उन क्रियाकलापों में जैसे उसने समाज का निर्माण किया, संस्कृति का निर्माण किया, भाषा साहित्य का निर्माण किया, धर्म, ज्ञान, कला, प्रथा, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का निर्माण किया, ये सब का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो शाखा में हम लोग देखते हैं कि मानव शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाति विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये कहना एकदम उचित होगा कि जो मानव शास्त्र की जो शाखाएं हैं वो जाति विज्ञान की भी शाखाएं हैं, क्योंकि मानव शास्त्र और जाति विज्ञान दोनों में हम लोग मानव के शारीरिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास का तुलनात्मक और व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। तो मानव शास्त्र की जो भी शाखाएं हैं वो जाति विज्ञान की भी शाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पहला देखते हैं कि शारीरिक मानव शास्त्र। शारीरिक मानव शास्त्र, इस शारीरिक मानव शास्त्र में हम लोग को ये पढ़ना है कि मानव की उत्पत्ति, उसका विकास कैसे हुआ, प्राणी जगत में उसका शारीरिक विशेषताएं क्या क्या हैं, जैविक विशेषताएं क्या क्या हैं, और उसके बाद किस प्रकार से मानव अपनी शारीरिक क्षमताओं के कारण अन्य प्राणियों से उच्च या उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें मानव के शारीरिक बनावट और उस बनावट के कारण जो संस्कृति उत्पन्न हुई, उस संस्कृति का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक मानव शास्त्र। इसके अंतर्गत जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें से हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक दशाओं के कारण सांस्कृतिक विभिन्नताएं आई हैं। उन विभिन्नताओं के अंतर्गत मनुष्य के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, इन सब में अंतर पाया जाता है। इन्हीं सब का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक और पुरातत्व विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मानव ने जब पुरातत्व की खुदाई की तो पूर्व में विकसित संस्कृतियों का पता चला। उन संस्कृतियों को किस प्रकार उस समय की स्थिति का पता चला। पुरातात्विक जीवाश्म और पुरातात्विक औजार, हथियार, ये सब प्राप्त हुए। मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियाँ, आभूषण, टूटे फूटे मकान, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ये सब प्राप्त हुए। उनका अध्ययन कर उस तात्कालिक संस्कृति के बारे में जानने का हम लोग को मौका मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यवहारिक और प्रयोगात्मक मानव शास्त्र। इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि मानव शास्त्री जब ज्ञान के व्यवहारिक रूप में मानवीय समस्याओं को सुलझाने और सामाजिक परिवर्तन को नियोजित करने का प्रयास किस प्रकार किया है। ठीक। व्यवहारिक मानव शास्त्र का उपयोग मानव ने धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक
एवं शैक्षणिक समस्याओं के निदान में किस प्रकार किया है। तो मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग कर जितनी भी जो व्यवहारिक ज्ञान है उनका उपयोग किस प्रकार कर किया है, उसका अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक भाषा विज्ञान। भाषा जो होती है वो संस्कृति की संवाहक होती है। भाषा के द्वारा ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संवहन करती है। तो जैसे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्य खाद्य संग्रह में एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करता था। भाषा भी उनके साथ जाती थी, भाषा जाती थी तो संस्कृति भी जाती थी। तो उन संस्कृतियों का किस प्रकार प्रसार हुआ, भाषा का किस प्रकार विकास हुआ, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे मानव ने ही शाब्दिक संकेत और अशाब्दिक संकेतों का विकास किया। शाब्दिक संकेतों में जैसे ध्वनि का संयोग को विशेष ध्यान दिया। ध्वनि के संयोग से अक्षर और शब्दों का विकास हुआ। फिर अशाब्दिक संकेतों से, अशाब्दिक संकेत का मतलब होता है जैसे शरीर के अंग, उसके हाव भाव, इशारा करके कोई, ये सबसे, ये भी भाषा का एक रूप है। इस प्रकार शाब्दिक तथा अशाब्दिक संकेतों के द्वारा बोलियों एवं भाषाओं का निर्माण हुआ, जो कि मानव की विशिष्ट उपलब्धि है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिकित्सा मानव शास्त्र। जातीय विज्ञान की इस शाखा में हम लोग ये जानेंगे कि पहले के ज़माने में पत्तियों, छालों, फूलों, फलों, बीजों आदि से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर किया जाता था। जड़ी बूटियों के द्वारा इनको दूर किया जाता था। ठीक है। जैसे और कुछ महामारियां जैसे कुष्ठ, चेचक, हैजा, प्लेग इत्यादि को इत्यादि बीमारियों से बचाव के लिए देवी देवताओं से पूजा की जाती थी। हमारे वैज्ञानिक युग में आज मानव ने तकनीकी का तो बहुत विकास कर लिया है, स्वास्थ्य को लेकर भी सभी बहुत जागरूक हो गए हैं। लेकिन आधुनिक जो स्वास्थ्य संबंधी उपकरण हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनसे बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो पुराने देहाती नुस्खों से नए आधुनिक रोगों का इलाज करने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। इस चिकित्सा मानव शास्त्र के अंतर्गत हम लोग यही अध्ययन करते हैं कि पुराने देहाती नुस्खों के द्वारा किस प्रकार आधुनिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे उपयोगिता के बारे में। हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, आप लोग बने रहिए, आगे आप लोगों को पता चलेगा। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।